3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? एसएससी 10th की तैयारी के लिए तुम्हारे लिए देखो 8 मार्क्स, मतलब जो तुम्हारा एग्जाम 1 होगा, जो तुम्हारा पेपर 1 होगा, उस पेपर 1 के अंदर 8 मार्क्स जो है वो हम कंफर्म करने आए। ये 8 मार्क्स बेसिकली जो है वो ऑप्शनल में रहते हैं, ठीक है, बट स्टिल फिर भी हम इस 8 मार्क्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मतलब आज सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करूंगा मैं। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज तुम्हें बिल्कुल दिमाग से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। ऑल्दो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर इसमें तुमने कुछ चीजों को, कुछ फंडामेंटल को, कुछ बेसिक्स को क्लियर कर लिया ना, ठीक है, डेफिनेटली यू यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी प्यार से, इतनी आराम से, इतने अच्छे से, इतने प्यार से सॉल्व करने वाले ना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं तुम्हारी मैथमेटिक्स बुक 1 के पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब पहली शीट ब्लैंक है। जैसा मैंने तुम्हें बोला कि मैं कॉन्सेप्ट्स भी कराऊंगा और उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझो। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखो, इस शब्द को तोड़ दो। अर्थमेटिक एक अलग चीज है, प्रोग्रेशन एक अलग चीज है, ठीक है। अर्थमेटिक एक अलग चीज है, प्रोग्रेशन एक अलग चीज है। प्रोग्रेशन मतलब सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, ठीक है। सीरीज या फिर सीक्वेंस ऑफ अ नंबर जो कि एक मतलब किसी पैटर्न पे चलेगा। लेकिन यहां पे जब अर्थमेटिक वर्ड यूज होता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। अब वो पैटर्न क्या है, जैसे समझना, मेरी बात को समझना। मैंने बोला 1, ठीक है, मैंने बोला 4, मैंने बोला 9, मैंने बोला 16, मैंने बोला 25, मैंने बोला 36 एंड देन 49, ऐसे करके सीरीज चलती जाएगी। तो यहां पे वी आर यूजिंग द पैटर्न दैट एन स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर इस पूरी सीरीज का पैटर्न है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दिस इज पैटर्न, है ना। अगर सपोज करो मैंने एक फॉर्मूला दे दिया 2n+1, तो हर फंडा यहाँ पे 2n+1 के फॉर्मेट में चलेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 मान लो, तो 2 1 जा 2+1 कितना हो गया? 3, 3 2 जा मतलब 2 2 जा 4+1 कितना हो गया? 5, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने इसमें दे दिया कि 3 2 जा 6+1 7, है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये भी एक पैटर्न पे चल रहा है। तो एक बेसिक ये एक पैटर्न दे दिया, ये एक पैटर्न दे दिया। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैटर्न्स, ठीक है। यहां पे तुम देखो 1 में कुछ प्लस किया क्या या कुछ माइनस किया क्या कि 4 आ गया? कि हाँ सर, आपने कितना प्लस किया? यहाँ पे 3 प्लस किया, है ना। 4 में कितना प्लस किया? कि सर यहाँ पे 5 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया? कि सर 7 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया? कि सर आपने 9 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया? कि सर आपने 11 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया? कि सर आपने 13 प्लस किया। तो एक बार 3, एक बार 5, एक बार 7, एक बार 9, एक बार 11, एक बार 13, ठीक है। लेकिन अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न को देखूं 3 5 7, 3 तक तो देख लिया ना। 4 2 जा 8+9, ठीक है। 5 2 जा 10+11, ठीक है। 6 2 जा 12+13। तो ये क्या है? अब इसमें पैटर्न को समझो कि यहां पे मैंने कितना प्लस किया? सर 2 प्लस किया। यहां पे कितना प्लस किया? कि 2 प्लस किया। यहां पे कितना प्लस किया? कि 2 प्लस किया। यहां पे कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। यहां पे कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। तो हर बार मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि मेरा जो एडिशन है, जो मतलब मैं ऐड कर रहा हूं हर बार, वो कितना है? सेम नंबर है। तब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया मेरे भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नंबर, सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नंबर, ठीक है, जिसमें जिसमें इन विच जिसमें इन विच जिसमें द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव। अब इस कॉन्जिक्यूटिव वर्ड को ध्यान रखो, हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर भी पढ़ा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। कैसा है? सेम है,
ठीक है, तो क्लियर हो गई बात यहां तक कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहां पे हर में, तो मैं इसको एपी नहीं कहूंगा क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि जैसे क्या मतलब मेरा नाम आयुष है तो मेरे को कुछ लोग आयु बोल देते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा नाम का नाम से गोपेश है तो गोपी बोल देंगे या गोपू बोल देंगे। इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम भी क्या कर दिया गया, एपी कर दिया गया, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आगे बस तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एपी। क्यों एपी है, क्योंकि यहां पे कॉन्जिक्यूटिव सम का जो डिफरेंस है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसको हम एपी नहीं बोलेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक और बार समझते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक और बार समझते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, है ना। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली, हमने क्या ली, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली, कॉन्जिक्यूटिव्स का डिफरेंस क्या हो गया, सेम आ गया। अब यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म मतलब ऐसी चीज कि नंबर कितना भी चेंज हो जाए सर, कि हमेशा सीक्वेंस सेम चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज देखा कि किसी भी एपी के अंदर पहली टर्म जो है कुछ और नए सिस्टम से चालू हो रही है, ठीक है, मतलब पहली टर्म कहीं से भी चालू हो सकती है। तो एपी में हमने ये देखा कि पहली टर्म जो है कहीं से भी चालू हो सकती है, तो उसको हमने यूज किया एज अ ए, ठीक है। ये ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, मतलब कहीं से भी चालू होगी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब एक दो तीन सीक्वेंस बताऊंगा मैं तुम्हें। मैंने बोला 2 4 6 8 10, ठीक है, एंड सो ऑन। हर जगह पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग कहां से हुई, 2 से, और हर जगह एडिशन किसका होता जा रहा है, 2 का, मतलब 2 की टेबल बोली। लेकिन सपोज करो कि मैंने सीक्वेंस चालू किया कहां से, 5 से। चालू कहां से किया, 5 से। लेकिन मैं हर बार +1, मतलब हर बार मैं +3 कर रहा हूं, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो हर बार क्या हो रहा है, 3 का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट टर्म कुछ डिफरेंट होगी और इनके आगे जो बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है, इनके आगे जो बीच में डिफरेंस आएगा वो कितने कितने का आया, +3 का। कितने का डिफरेंस आया, +3 का। तो ये क्या हो गई, एक सिस्टमाइज्ड एपी हो गई। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी हमेशा कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म के साथ इसके अंदर एक चीज होगी जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब इस कॉमन डिफरेंस को और एपी को कैसे यूज किया जाएगा समझना। सपोज करो मैंने इसकी टर्म 1 निकाली, मतलब T1 बोले तो टर्म 1, ठीक है। अब टर्म 1 निकाली तो वो क्या हो जाएगी भाई, फर्स्ट टर्म तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगी, तो T1 इज इक्वल्स टू ए। लेकिन अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें वो कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने उसको क्या किया, फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज, उसमें डी ऐड कर दिया कि सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब आएगा थोड़ा सा मजा। अगर सपोज करो कि मैंने T3 निकाला तो मैं इस T2 के अंदर डिफरेंस ऐड कर दूं, जो भी डिफरेंस होगा। अब मेरा ऑलरेडी T2 क्या है भाई, T2 क्या है ऑलरेडी मेरा, A+D, और उसमें क्या ऐड करना है, D ऐड करना है। तो ये क्या हो गया, A+2D। मतलब जो मेरा T3 बना वो क्या बना, जो मेरा T3 बना वो क्या बना, कि फर्स्ट टर्म प्लस जो कॉमन डिफरेंस था, जो सॉरी सेकंड टर्म प्लस जो कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड कर दिया। तो मेरा T3 क्या बना, A+2D, ठीक है। अब इसी तरह से कहानी बन जाती है। कहानी क्या बन जाती है, लिखा हुआ है तुम्हें, nth टर्म ऑफ एपी। हमने समझा कि देखो जनरल फॉर्म ऑफ, अगर एक एपी की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करूं तो वो क्या आ रही है, A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। हर बार एक टर्म बढ़ती जा रही है, हर बार एक टर्म बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर तुम यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस इज T1। T1 में कितने डी है, एक भी डी नहीं है सर। अब T2 में कितने डी है कि सर टर्म तो कौन सी है, सेकंड, डी कितने हैं, एक, टर्म 2 है, डी 1 है। ध्यान देना, इसको क्या किया, T3। अब टर्म कितनी हो गई, टर्म कितनी हो गई, लेकिन डी, मतलब हमेशा हमेशा क्या हो रहा है, थर्ड टर्म में T4 की टर्म कौन सी है, टर्म कौन सी है, डी कितने, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस देखो, ठीक है, सीक्वेंस देखो, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है मेरा डी।
है ना। पहली टर्म 0D, पहली टर्म 0D, दो टर्म 1D, तीन टर्म 2D, चार टर्म 3D। तो जितनी टर्म्स उसमें से 1D क्या है, कम है। 1D क्या है, कम है। अगर मुझसे कुछ किसी ने पूछा कि सर T50 क्या होगा, मैंने कहा A+49D होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि सर T99 क्या होगा, मैंने कहा A+98D होगा। किसी ने मुझसे पूछा सर 1 लाख T 1 लाख कितना होगा, वंस टेंस, वंस टेंस, 100,000, 10,000, लाख, इतना ही होता है ना भाई। मेरी थोड़ी क्या मैथमेटिक्स वीक है ना। अब ये कितना होगा कि सर ये A+999999D के बराबर होगा, 99,999D के बराबर होगा। अब अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि सर TN है, हमें नहीं पता है कि कितनी टर्म है, आप तो हमें एक ऐसा, जैसे आपने जनरल फॉर्म ऑफ एपी बनाया ना, ऐसे ही आप हमें एक जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म दे दो। ठीक है, तो उसने क्या कहा, TN। मैंने कहा भाई ए जितने हैं वो ले ले। कितने ए है कि सर एक ए है, हमेशा हमेशा कितना ए आ रहा है, ए एक ही है। ठीक है, अब उसमें कितनी टर्म्स है कि सर हमें नहीं पता। आपने कहा 50 है, आपने कहा 50 है, तो मैंने 49D ले ली। आपने कहा 99 है, तो मैंने उसमें एक माइनस कर दिया। आपने कहा 1 लाख है, मैंने उसमें एक माइनस कर दिया। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, n है, तो मैंने कितने माइनस कर दिए, n-1 कर दिए। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज आर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। आ गया कि नहीं आ गया कि सर बिल्कुल समझ कि nth टर्म का फॉर्मेट मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब तुमसे कोई भी कितनी भी टर्म पूछ ले, तुम्हें nth टर्म का फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है, अब दो चीजें मैं तुम्हें समझा चुका हूं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एपी, कि सर कंडीशन क्या है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सर सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एपी। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बुक के अंदर क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है रे बाबा, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, पूछ लिया उसने कि कौन सा सीक्वेंस एपी। देखो सबसे पहले पूरे पूरी बुक के अंदर तीन ही चीजें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई, ठीक है, मतलब T5। ठीक है, क्यों बोला है ना, क्यों बोला है कि यार तुम जिस चीज पे काम कर रहे हो तुम्हें वो तो पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। एक तो पता पड़ा कि तुम खाना खिलाने गए गाय को, लेकिन तुम शेर को घास खिला रहे हो, तो गलती है कि नहीं है। तुम्हें पता तो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए कि किसके लिए काम किया जा रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दूसरा उसकी nth टर्म, कि सर उसकी nth टर्म क्या होगी, मतलब वो nth नंबर पे क्या आ जाएगी। तीसरी मतलब हमको उस एपी को स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एपी, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब एपी है तो वो क्यों है, उसमें कौन कौन सी टर्म है। आज मुझसे पूछ लिया कि सर, मतलब बहुत बेसिक बेसिक जगह पे काम आते हैं एपी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, कि सपोज करो कि मैंने आज जो है किसी को कुछ पैसे दिए, किसी को कुछ पैसे दिए, और पैसे देने के बाद क्या हुआ कि मैंने उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाया। बताओ 20 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह का सीक्वेंस हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, मतलब जो भी हमने n टर्म्स लिए है उसका सम कितना है, उसका सम कितना है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो दिस दी आइडिया अबाउट दी चैप्टर, है ना। अब चीजों को समझो, समझना चालू करो। अब मुझे पहला सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8। ठीक है, ये पहला सीक्वेंस है ना, दिस इज पहला सीक्वेंस 2 4 6 8। सर 2 + 2 कितना हो गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, d बराबर T2 माइनस T1। पहले वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस होगी। ठीक है, मतलब आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस होगी, है ना। तुम ऐसे समझो कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया कि सर देखो यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। अब सर यहां पे भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। सर यहां पे भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। तो हमने लिख दिया यस इट इज ए, यस इट इज ए।
ठीक है, अब हमने एपी बोल तो दिया कि वो एपी है, लेकिन उसने क्या पूछा है, इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि सर सीधी सी बात है, दो दो का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब आगे का सीक्वेंस देखो, 2,5/2, 3,7/2। अब यार सीधी सी बात है, फ्रैक्शन देख करके तो एक बार तो अतामाजी सटक ली, है ना? होता है कि नहीं होता है कि यार फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन आ गया तो अपने आप ही डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। कोई बात नहीं यार, फंडा वही है, देखो रिश्ता वही, सोच नहीं, मतलब फंडा वही, क्वेश्चन नया, है ना? तो समझो इस बात को कि क्या बोला उसने कि सर 5/2, आपने बोला पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस कर लो, मतलब सॉरी, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर लो, ठीक है, यही बोला है ना? तो 5/2 - 2, सर कुछ नहीं है तो आप हमेशा सिखाते हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा लो, बिल्कुल लगा लो। अब फंडा भाई, 2 1 जा 2 ले 2, 5 1 जा 5 ले 5, 2 2 जा 4 ले 4, कितना आया 1/2। क्या ये डिफरेंस आ गया? ये सर आ गया। एक जगह तो क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/2 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वही बात कि आगे वाली में से पहले वाली माइनस कर दो, कि सर 3 - 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, ठीक है। 2 1 जा 2 ले 2, 3 2 जा 6 ले 6, 5 1 जा 5 ले 5, 1/2। इज इट क्लियर कि सर दोनों जगह डिफरेंस सेम आ रहा है? कोई बात नहीं, तीसरी टर्म भी चेक, एक और बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और बार चेक करने पे क्या आ रहा है, एक और बार चेक करने पे क्या आ रहा है, देखना। इसी को देखते हैं कि सर वही आगे वाली में से पहले वाली, कि 7/2 -3, नीचे कुछ नहीं है 11, 2 ले 2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 बराबर 1/2। तीनों जगह पे डिफरेंस कैसा है, इधर भी इधर भी इधर भी, तीनों जगह पे डिफरेंस कैसा है कि सर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। यस इट इज एपी। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, हमने हर बार निकाला, कितना आया 1/2, तो भाई लिख दे 1/2, क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम बनती ही नहीं है। हाँ, हटाओ, हो गया सॉल्व, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है, शाबाशी दे दो यार थोड़ी सी, है ना? अब अगला क्वेश्चन, सर ये तो माइनस में आ गया, आपने तो माइनस का कुछ फंडा बताया नहीं। शांति रख भाई, शांति रख। क्या है, मैंने क्या बोला, फंडा भाई, क्वेश्चन कैसा ही हो, फंडा भाई यूज करना है, ठीक है। क्या बोला उसने, -10, -6, -2, 2, है ना? बोला ना इतना, कोई बात नहीं। इस आगे वाली में से पहले वाली, कि सर -6 माइनस माइनस का 10। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो बस यही करते हैं कि जल्दीबाजी में प्लस माइनस को भूल जाते हैं, ठीक है। अभी ऑफलाइन में भी एक दिन में पढ़ा रहा था बच्चे को, बच्चे ने यही कहा कि सर मेरे 40 में से सिर्फ 22 नंबर आए, क्यों? आधी मिस्टेक तो मेरी यहीं पे थी सर, ठीक है। और मैंने उसको पकड़ के बता दिया, मैंने कहा देख ये मिस्टेक कर रही हो, उसने कहा सर बिल्कुल। अब उसके नंबर देखना इंप्रूव होंगे और वो रिजल्ट में तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा, ठीक है। अब देखो, -6 है, -6 +10 कितना हुआ, प्लस का 4। क्लियर, पहली बात क्लियर। अब पिछले टर्म में से ये -2 माइनस माइनस का 6, ठीक है। तो -2 माइनस और +6, तो ये कितना हुआ, अगेन 4। अब अगला देखो, अगला देखो कि सर 2 और -2, तो ये 2 माइनस -2, तो 2 + 2 4। अरे बाबा, यहां तो 4 4 4 आ रहा है, इसका मतलब सर 110% लिख दो, ठोक के लिखो कि सर यस इट इज एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, आप यहीं पे बंद करो कॉपी, मतलब वीडियो, ठीक है, पॉज कर दो, और ये तीनों क्वेश्चन को चेक करो अपने लेवल पे, ठीक है। मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन तुम भी अपने लेवल पे चेक करो, है ना? चलो, क्लियर। अब 0.3, 0.33, 0.333। कुछ बच्चे देखते थे सर ये तो एपी 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 है, मैं नहीं मानता भाई। मैंने क्या कहा कि आगे वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी है बाबा, तो 0.33 -0.3 -0.3। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो इसके पीछे 2 डेसिमल थे, मतलब 2 वैल्यूज थे डेसिमल के बाद, तो ये 2 वैल्यूज लगा दी। अब माइनस करो 0.03 यार, तो सर पहली कहानी क्लियर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि 0.333 -0.33, और लाइक करने के लिए, सिमिलर करने के लिए एक जीरो लगा दिया। अब इसमें आया 0.003, कि सर हमें तो फ्रैक्शन का एडिशन करना आता ही नहीं। कोई बात नहीं लाला, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है, 0.33 बोला था,
सिंपल सी बात है, पॉइंट को पॉइंट के साथ मैच कर दो, ठीक है, कि ये पॉइंट को पॉइंट के साथ, अब पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, पॉइंट के पीछे कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, माइनस कर दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो जीरो कर दो, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, डेसिमल का डेसिमल, 0 का 0 आ गया। इसको देख लो, 0.333 माइनस 0.33, इसको भी लगा दिया 0, ठीक है, 3 किया, 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, तो आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों सेम है? सर ये सेम नहीं है, और नहीं है तो ये एपी नहीं है, तो फंडा क्लियर है कि ये नो, एपी नो, एपी नो, ठीक है, नहीं है एपी। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं कि सर बिल्कुल चलो, है ना, ये ले 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 ला 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 ला, हाँ ठीक है, अब अगला देखो, 0 -4 -8 -12, ठीक है सर, आपने कहा है हर बार उसी मेथड से करेंगे, 0 -4 -8 -12, ठीक है, आप कह रहे हो इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हम किसी की नहीं सुनते, कोई बात नहीं। माइनस का 4 -0 माइनस का 4, क्लियर। डी माइनस का 8 माइनस माइनस का 4 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का, डी माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 12 प्लस 8 माइनस का 4, कि सर चक दे पट्टे नब दे गिल्ली, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली, ठीक है, हो गए। डिफरेंस कितने आ रहे हैं सर? -4 आ रहे हैं। अब जब भी डिफरेंस सेम है तो यस इट इज एपी, और इसका डी कितना है? -4। इज इट क्लियर? कि सर बिल्कुल 100% क्लियर, ठीक है, 100% क्लियर, है ना? आगे बात समझ में, ठीक है, चलो 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 आगे देखते हैं। -1/5 -1/5 -1/5, सॉरी ये तो सेम है, पंगा, माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/5, ठीक है, समझना। अब क्या किया, फंडा वही रखना है, कोई चेंज नहीं, आगे वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर दो, आगे वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर दो, तो माइनस का 1/5 माइनस माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 प्लस 1/5, कैंसिल आउट, कितना आया सर? आ गया, ठीक है। अगेन ये माइनस का 1/5 प्लस माइनस, ओ सॉरी, माइनस 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 1/5, तो माइनस का 1/5 प्लस 1/5, कैंसिल आउट, कितना आ गया रे बाबा? 0 आ गया रे बाबा, और 0 आ सकता है, तो यस इट इज एपी, और डी बराबर क्या है? 0। अब यहां से एक फंडा तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि सर बताओ क्या फंडा क्लियर है? ठीक है, फंडा ये क्लियर है मेरे लालाओं, फंडा ये क्लियर है कि तुम्हारे डी की वैल्यू, जो डी है, जो डी है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है कि सर देख लिया, नेगेटिव भी हो सकती है कि सर देख लिया, पॉजिटिव भी हो सकती है कि सर देखा देखा देखा, ओ फ्रैक्शन भी हो सकती है कि सर देख लिया, ठीक है, डेसिमल भी हो सकती है कि सर देख लिया, ओ देखा कि नहीं देखा? कि सर देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब मैं तुम्हें इससे हटके एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारी जो वैल्यू है कोई इरेशनल नंबर भी हो सकती है रे बाबा, कोई इरेशनल नंबर भी हो सकती है। कैसे? एक सीक्वेंस बनाओ, सपोज करो कि तुम्हारी पहली टर्म जो है वो √2 है, सपोज करो कि तुम्हारी पहली टर्म जो है वो √2 है, और मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो भी √2 है, ठीक है, √2 है और √2 है ना, है ना? तो पहली टर्म क्या है? √2, कॉमन डिफरेंस क्या है? √2, तो पहली टर्म बनाई सर √2 T1। अब T2 बनाओ कि सर √2 में √2 प्लस करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, कि सर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। T3 बनाओ कि सर √2 में, ओ सॉरी 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 शक्ति मानो, हाँ, अब क्या थी पहली टर्म? 2√2, उसमें क्या डिफरेंस ऐड करना है? √2, तो ये क्या हो गया? 3√2, तो सर ये एपी बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया ना लाला, एपी बना रे, √2 2√2 3√2,
4√2, 5√2, 6√2, 7√2, ये भी तुम्हारा क्या एपी है। तो तुम्हारे डी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है रे बाबा, कुछ भी हो सकता है, बस मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही ये कहानी चलेगी। अगली बात समझ में, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बाबा। ठीक है, अब 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 आगे के फंडे को समझो। आगे का फंडा क्या कहता है कि अब सर उल्टी कहानी दे दी कि हमें दे दिया कि एपी बनाओ, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो दे रखा है। बड़ा आसान है। ठीक है, हम धीरे 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 सीक्वेंस चालू करते हैं कि पहला बोला है उसने ए इतना है, डी इतना है, तो 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। ठीक है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कुछ भी नहीं बोला उसने, कितनी टर्म्स बनानी है। ठीक है, तो तुम्हारी ये क्या हो गई रे बाबा, ये क्या हो गई, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, दिस इज T5। क्या हो गई बाबा, T2, 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 T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है, मिल गई सर, है ना। दोबारा आ जाओ सीक्वेंस पे, सेकंड वाला देखो, -3 और 0, तो -3, -3, -3, -3, -3, -3 एंड सो ऑन, जितनी दूर तक लेके जाओ। कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। 0 है तो मतलब वो क्या है, एपी है। ठीक है, तीसरा देख लो कि -7 और 1/2, और लाला खतरनाक, मतलब इधर तो नेगेटिव दे रखा है, इधर फ्रैक्शन दे रखा है, सर कितनी कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं। इसको क्या लिख सकता है तू, 0.5 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, कैसे लिख सकता हूं, तो इसकी एपी बन गई। ठीक है, पहली बनी -7, अब माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा, साइन किसका आएगा, बड़े का, तो माइनस का 6.5। अब इसको फ्रैक्शन में करके लिख देना रे, माइनस का 13/2 आएगा रे। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, -13/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कि सर होगा। ठीक है, सिंपल फंड है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, माइनस का 6, फिर आधा माइनस किया, माइनस का 5.5। ठीक है, इसको क्या लिख देगा, माइनस का 11/2 लिखने का। इसके बाद ये क्या हो गया, 5, इसके बाद क्या हो गया, 4.5, लेकिन माइनस में, दोनों माइनस में होगा। ठीक है, तो उस साइन का ध्यान रखो, तुम्हारी एपी बन गई। ठीक है, पहली -7, दूसरी 13/2 माइनस में, तीसरी से -6, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये हो जाएगी -9/2। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख, माइनस का 2.5, ओहो सर ये तो क्वेश्चन बड़े उलझाने वाले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने तो कंसेप्ट को समझ लिया है, हम बहुत सुलझे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो माइनस का 2.5 3, तो माइनस का 1.25 कॉमा 3 प्लस करो। ठीक है, अब 3.00 और 1.25 माइनस कर दो, माइनस किया तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, इधर बचा क्रम से 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1.75 हो गया। फिर इसमें अगेन 3 प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 प्लस कर दो, तो 5, 7 और 4, तो ये कितना हो गया, 4.75। ठीक है, ये तुम्हारा एपी बन गया ना रे बाबा, बन गया कि नहीं बन गया, कि सर बन गया। अब देखो पहली टर्म है 6, ठीक है, और -3 करना है, तो 6, 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 0 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 3, -3 में -3 किया तो माइनस का 6, -6 में -3 किया तो माइनस का 9। क्या हो गया रे बाबा, हो गया ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो सिक्स वाला देखो, दोनों माइनस में, दोनों ही माइनस में। ठीक है, तो माइनस में ही चलेगा। देखो -19, -4 दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। -19 19 + 4 दोनों सेम जैसे है ना यार, सेम ही, सेम सेम। चोर चोर वो क्या बोलते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, ऐसे कुछ कहावत है ना। ठीक है, तो -19 दोनों नेगेटिव है ना, तो -19 और -4 कितना हो जाएगा सर, -23।
माइनस का 23 प्लस माइनस मतलब 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27, साइन आएगा माइनस का 27, 27 प्लस 4 कितना हो गया सर 31, माइनस का 31, ले रे बाबा हो गया सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा ये सारा एपी क्या हो जाता है, बन जाता है ना। अब ये जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, ये तुम्हारे आएंगे 1 नंबर के अंदर, ठीक है, सिर्फ 1 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे 8 में से 1 नंबर तुम्हारे क्लियर। अब बचे 7 नंबर, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ठीक है, चक्कर भी ज्यादा आएगा, है ना। अब देखो, अब तक तो क्या पूछा जाता था, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि ये तुम्हारे पास एपी दे रखा है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि इसकी 50th टर्म निकालो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें ये देता हूं कि इसकी 50th टर्म निकालो। तो तुमने कहा कि सर इसका ए जो है वो कितना है 2, और इसका डी जो है वो 11 में से -2 किया तो कितना आया 9। अब आपने बोल रहे हो कितना 50 टर्म निकालना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया T50, और T50 आपने बताया जितनी टर्म है उसमें एक माइनस कर दो कि सर ए प्लस 49D। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 49 इंटू 9, ठीक है। तो 2 प्लस 9 9 जा 81 1 8 ऊपर, ठीक है। 9 9 जा 81 1 8 ऊपर, 9 4 जा 36, 36 और 8 44। तो ये 441, 441 प्लस 2 कितना हो गया 443 हो गया। तो ये जो टर्म आई है ये 50वीं टर्म है, 50th टर्म है इस एपी की। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया गया। अब उसने बोला है कि हमें बोला है कि ये एपी की कोई टर्म है, मतलब एपी ऐसे चल रहा है कि 2 11 20 29 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और ये एक जगह पे जाके रुक गया 560। अब तुम बताओ कि ये 560 कौन सी जगह पे जाके रुका। मैं इसको और सिंपल बताता हूं कि मैं एक बार कूदा, मैं कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, मैं कूदा तो सीधा कहां पहुंच गया 9 पे। अब मैं फिर कूदा तो किस पे पहुंचा, फिर कूदा तो कितने पे पहुंचा। अब मैं एक बार कूदा तो यहां पहुंचा, दो दूसरी बार कूदा तो तीसरी बार कूदा, फिर चौथी बार, पांचवी बार, कितनी बार कूदेगा, कितनी जगह पे बदलेगा, कितनी जगह पे अपनी स्टॉपेज बनाएगा कि 560 पे पहुंचेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे टीएन की वैल्यू। उल्टा चलो, रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी। ये टीएन दे रखा है रे बाबा 560, ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 9। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला तो गिवन है, फॉर्मूला क्या गिवन है कि टी एन बराबर सॉरी 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दे, 560 बराबर ए की वैल्यू 2, दिख तो रहा है रे बाबा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू एन नहीं पता और डी की वैल्यू 9। 560 में से 2 माइनस करा, ठीक है, डिवाइड बाय 9 करा, और फिर +1 कर दिया, तो ये n की वैल्यू आ गई। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को थोड़ा लेट समझे कि पहले 560 में से ये इधर जाएगा तो 2 माइनस n माइनस 1 इंटू 9, माइनस कर दिया, कितना आया 558 डिवाइड बाय 9, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कर दिया, तो n माइनस 1, ठीक है। अब डिवाइड किया तो 9 5 जब 45, 9 6 जब 54, और 9 2 जब 18, प्लस 1 इक्वल्स टू n, -1 था उधर जाके +1, n की वैल्यू कितनी आ गई 63। आ गई कि नहीं रे, आ गई बाबा, ठीक है। 63 आती है कि नहीं आती है, कि सर बिल्कुल आ गई, है ना। इस तरह से ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये 63rd टर्म है। कौन सी टर्म है 63, ठीक है। क्लियर हो गई बात समझ में, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व होने वाले। सिर्फ क्वेश्चन को मत समझो रे बाबा, मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट को समझो। देखो वो जो कंसेप्ट समझा है वो आ गया ना यहाँ पे, कि एक प्रोग्रेशन दे रखा है, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है कि उस 24th टर्म निकालो। तो जैसे ही तुम्हें 24 बोला, तो जैसे ही तुम्हें 24 बोला तुम्हारे दिमाग में क्या चमका, ठीक है, चमका कि नहीं चमका। ये तुम्हारा कौन है ए, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 4, तो ये जो तुम्हारा ए हुआ वो कितना हुआ 12, और जो दोनों के बीच का गैप था डी 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है हो गया। इन वैल्यू को इधर पुट कर दो कि 12 प्लस 23 इंटू 4, 12 प्लस 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 9, 92 प्लस 12 कितना होगा रे बाबा, एडिशन करके बताओ मेरे को, चेक करना है जल्दी से। 4, ओरे बाबा ऐसा ही होगा, हाँ सर यही होगा। तो 104 जो है इस एपी की टर्म बनने वाली है, ठीक है। आराम से समझ में आ गया सर, क्लियर। लेकिन सर एक बात है, आज हैंडसम बहुत लग रहे हो, थैंक यू सो मच।
चलो, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाउ मेनी, अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे ऊपर चलोगे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा मतलब टिपिकल लेवल बढ़ता जाएगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4? हाउ मेनी टू डिजिट्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, ठीक है, साथ बोला उसने, हाँ सर कर लेते हैं। अब टू डिजिट के नंबर 4 से डिवाइड होने वाले, ठीक है, समझना, दो डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड होने वाला। तो सबसे पहला टू डिजिट का नंबर, सबसे छोटा टू डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 10। क्या 10 4 के टेबल में आता है? नहीं। 11 4 के टेबल में आता है? नहीं। 12 4 के टेबल में आता है सर। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है? 10। लेकिन जो नंबर हमारे को डिवाइड होगा वो कितना है? 12। और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है कि सर वो तो 99। अब मैं इसके आगे जाऊंगा तो क्या आएगा? 100। इसके आगे क्या आएगा? 100। लेकिन 100 क्या है? थ्री डिजिट का नंबर है। 100 क्या है? थ्री डिजिट का नंबर है। अब थ्री डिजिट का नंबर हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए टू डिजिट का, तो हम 99 से पिछू आएंगे। तो 99 4 के टेबल में नहीं आता। 98 देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 97 पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो ऑड नंबर, इवन नंबर। 96 हाँ सर पॉसिबल है। तो 12 पहला नंबर है और 96 लास्ट नंबर है। हो गई बात। अब उसने क्या बोला? 4 के टेबल में आने वाला नंबर। तो 12, 12 बन जा 4, बन जा 4 थे 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 4 के टेबल में आने वाले नंबर यही होंगे, फिर 24, फिर ऐसे नंबर चलते जाएंगे, कहां तक चलेंगे? 96। अब मैं क्या कर सकता हूं, बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, 12 16 20 24, ठीक है, 28 32, काउंटिंग कर लेता हूं कि सर 12 आएगा, क्या नाम से 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 32 आएगा। अरे बाबा तुम्हारा टाइम, मेहनत, दिमाग सब कुछ जाएगा, वेस्ट जाएगा, इसमें तेरा घर भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिमाग, पैसा सब कुछ वेस्ट करने की बजाय जो हमने सीखा है क्या? एपी सीखा है बाबा। क्या सीखा है? एपी। अब देखो एपी में फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है? 12 आ रही है सर, आ रही है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 4 4 4 आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब उसने टीएन दे रखा है 96 दे रखा है। अब उसने क्या पूछा है? एन पूछे। हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब एन पूछा है। तो उसको देखो कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू 96, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 4। तो 96 माइनस 12 प्लस, सॉरी, माइनस 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। तो 96 में से 12 माइनस किया तो कितना आएगा? 84 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू एन प्लस वन। तो एन प्लस वन की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 84 डिवाइड बाय 4, तो 21। तो एन की वैल्यू 21 माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 टर्म्स। हाथ पे भी कैलकुलेट करेगा तो इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा दिमाग लग जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां पे एक चीज को समझो, मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कराना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। गाड़ियां तो बहुत मॉडिफाई देखी होगी तुमने, लेकिन अब हम फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन कर देंगे। लोग बालों का मॉडिफिकेशन कराते हैं, अपने चेहरे का मॉडिफिकेशन कराते हैं, बॉडी का मॉडिफिकेशन कराते हैं, हम फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना। तो टी एन माइनस ए अपॉन डी ब्रैकेट माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। पर समझ में कम आया? बहुत सिंपल सी बात। हम पहले क्या करते हैं? 96 मतलब जो भी टी एन दे रखा होता है उसमें से पहले इस ए को माइनस करते हैं, करा कि नहीं करा? है ना। उस ए को माइनस करने के बाद उसको डी से डिवाइड करते हैं, तो मैंने भी तो यही किया, टीएन में से ए को माइनस किया, फिर डी से डिवाइड किया, फिर जो नंबर आया उस नंबर में से हम हमेशा क्या करते हैं? वन माइनस कर देते हैं, तो मैंने वन माइनस कर दिया। तो पहले टीएन माइनस ए को माइनस करो, ठीक है, उसके बाद उसको डी से डिवाइड करो, उसके बाद उसमें से वन माइनस कर दो, उसके बाद तुम्हारी पूरी वैल्यू किसकी निकली? किसकी निकली? किसकी निकली? एन की निकली रे बाबा। ठीक है, तो तुम इस फॉर्मूले को फॉर सेफर साइड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले इसकी प्रैक्टिस करो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रो प्लेयर बनने से पहले नूब प्लेयर बनना पड़ता है रे बाबा, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो नूब बनो पहले, उसके बाद प्रो बनोगे। नूब में जितनी गलती कर सकते हो कर लो। चलो आगे बात समझ। अब दो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, कॉन्सेप्ट पे मार के क्वेश्चन लेके आया हूं।
और मुझे पक्की बात है यहां तक अगर तुम आ गए हो ना, इसके बाद तो तुम इसका पट से हेडशॉट और चिकन डिनर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम पबजी गेम के अंदर चल रहेंगे, कोचिंग की नहीं नहीं। चलो मजाक मस्ती को छोड़ते हैं। फाइंड दी 19th टर्म, और एपी दे रखा है ये। ठीक है, 19th टर्म जैसे मेरे को, मैं पता है क्या है दिमाग कैसे चलता है, जैसे मुझे बोला 19 टर्म, मैंने दिमाग में क्या आया, A+18D, तुरंत डाल दिया A+18D। ए देख 7, 18 इंटू डिफरेंस कितना है, कितना है। अब उसने यार हर बार थोड़ा निकालेंगे, एपी बोल तो दिया, अब बोल दिया ना एपी, एपी बोल दिया तो हर बार डिफरेंस नहीं निकालूंगा। ठीक है, बोल दिया मतलब एपी है। ठीक है, अब कोई प्रूफ नहीं करना। इसमें कितना डिफरेंस है बाबा, 3 और 3 6 का, इंटू 6, तो 7 प्लस 6 8 जा 48, 8 4 ऊपर, 6 1 जा 6 और 4 10, इतना ही हो गया। 6 8 जा 48, 8 4 ऊपर, 6 1 जा 6 4 10 और 1 1 5। कितना मिनट लगा, कितना मिनट लगा, नहीं लगा, 1 मिनट से भी कम लगा। अपन टाइमर चला के भी देखते हैं, अपन टाइमर चला के भी देखते हैं। ठीक है, अगर अगर टाइमर, ठीक है चलो स्टार्ट। 27 बोले तो A+26D। ठीक है, ए की वैल्यू 9 और 26 इंटू दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है सर, ये तो -5 हो गया, इंटू माइनस का 5। ठीक है, 9 प्लस 26 इंटू -5, ये होगा माइनस का 130। 36 का आधा कर दो ना रे पापा। ठीक है, 130 होगा, माइनस किया तो माइनस का 121। ले, कितने सेकंड में, ओ 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व। 30 सेकंड के अंदर 2 मार्क्स तुम्हारे खाते के अंदर। अब तुम ये सोचो, अगर हर 30 सेकंड में तुम्हारे पास 2 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाते हैं, चलो बेकार सी कैलकुलेशन लेकर लगा के देखते हैं, हाइपोथेटिकल है पूरी, कि 30 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास कितने 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम में कितने कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 3 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होता है। डर गया मैं तो यार। ठीक है, मैं तो डर गया, मैंने क्या हो गया। ठीक है, तो 3 घंटे का एग्जाम, 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स, डिवाइड किया, ये काट दिया, इससे काट दिया, 6 6 36 और 360, और हर सेकंड में तुम्हें मार्क्स, तो ओ माय गॉड, तुम्हारा पूरा पेपर यहीं से हो गया बाबा। 2 मार्क्स अगर 30 सेकंड के अंदर, तो 720 मार्क्स 3 घंटे के अंदर, और तुम्हें सिर्फ लाने 40 नंबर ला सकते हो यार, बहुत आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। बहुत हाइपोथेटिकल बात थी, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदी बात थी, लेकिन ठीक है, हमको वो रफ्तार बनानी है। ठीक है, वो स्पीड मेंटेन करनी है, वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है, उसके लिए हम मेहनत करें। चलो, अब थोड़ा सा और ऊपर गए, ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया। इन एन एपी 17th टर्म इज 7, आगे आगे 7 मोर देन द 10th टर्म। जैसा उसने बोला है ना वैसा कर लो, कि 17th टर्म मतलब T17 बराबर इस बराबर 7 मोर देन 10th टर्म, तो T10 में 7 प्लस कर दो। कि सर जैसे मैंने T17 देखा, मेरे दिमाग में क्या आया, A+16D, और जैसे ही मैंने T10 देखा तो क्या दिमाग में आया, A+9D, बराबर कितना हुआ 7। ए से ए को काट दो, नहीं भी काट रहे हो कोई बात नहीं, A+16D माइनस A-9D बराबर कितना हो गया 7। ए से ए अब तो कटेगा, कटेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7D बराबर 7। डी की वैल्यू 7/7 कैंसिल आउट, डी की वैल्यू 1। क्या पूछा था उसने, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। ले अगेन 2 नंबर खाते में, मेरे हिसाब से 1 मिनट लगा होगा, 1 मिनट ही लगा होगा। ठीक है, 1 मिनट में भी अगर ये क्वेश्चन हो रहा है, और तुम्हारी किताब का क्वेश्चन है रे बाबा, कहीं और से नहीं लेके आया हूं। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन होने वाले। आओ अब मैंने तुम्हें वो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस करा दिए जो तुम्हारी बुक के अंदर थे, और भी इसके अलावा, मतलब आज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्लियर करने की बात करी मैंने। अब इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं तुम्हारी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन उसको अपन आगे मैराथन्स भी प्लान कर रहा हूं मैं, PYQs के सेशन भी प्लान कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैथ्स में तो मतलब ये मान के चलो बहुत सारा मजा आने वाला है मैथ्स में। ठीक है, और मैथ्स छोड़ो यार, तुम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में बहुत मजा आने वाला है ना। लेकिन अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे बात करते हैं। अब सर ये सम क्या है, समझ में नहीं आई कहानी, कोई बात, समझो।
देखो हमने एपी ली ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ले ली है ना सर। ये नहीं आती पर कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज करो मेरा पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा पांचवा 10, ठीक है, पांचवा 10, ये हो गई है ना। अब मुझसे पूछा गया कि ये एपी के अंदर 5 टर्म है, इनका सम बता दो कि ये सब मिला के कितनी हो जाएगी। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये दोनों मिला के 10 हो गए, ये दोनों मिला के 10 हो गए, ये अकेला 10 हो गया, तो ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब ये तो क्या थी, सिर्फ 5 टर्म थी, इसलिए हो गया। लेकिन जब अगर सपोज करो कि ये एपी है और इसकी 30th टर्म तक के सम मांग लिए हमसे, इसके 30 लगातार टर्म्स हैं और 30 लगातार टर्म्स के हमसे सम मांग लिए, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जादूगर बाबा ने एक जादूगर सॉल्यूशन दिया है, वो जादूगर सॉल्यूशन इज नोन एज एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। वो फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वो फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो ये आने का प्रोसीजर तो बहुत बड़ा है कि ये कहीं और से आया होगा, इसको भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी इस पे फोकस मत करो, उसको याद करो, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो और इस फॉर्मूले को और तोड़ देते हैं कि Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है। 2a को क्या लिख दूं मैं, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया n/2, ठीक है। a+n-1 इंटू डी मतलब क्या होता है, tn होता है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला और बन गया। ये भी किसका फॉर्मूला है, एसएन का। जब आपको कोई nth टर्म दे रखी है और उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है और उसके अंदर कितनी टर्म्स है ये दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि यार इस फंडामेंटल फॉर्मूले को यूज कर लो बस, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करो, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को। जितनी दिमाग पे कम लोड रहेगा उतना मजा आएगा। बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। किसको समझने का प्रयास करना है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, ठीक है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब सम ऑफ, पहला ही क्वेश्चन इतना धुआंधार, ठीक है, मतलब क्या बोलूं, क्या कर सकता हूं। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, कहानी क्या बोलिए, एन नेचुरल नंबर्स। ये एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, 0 से कि 1 से, कि सर 0 से, कि सर 1 से। अरे भाई नेचुरली एग्जिस्ट। मैंने तुम्हें कहा कि जाओ 0 खजूर ले आओ, जाओ 0 केले ले आओ, जाओ 0 एप्पल ले आओ, जाओ 0 नारियल ले आओ। तुम कितने नारियल लाओगे, एक बोला तो एक लाओगे, दो बोला तो दो लाओगे, तीन बोला तो तीन लाओगे, 0 बोला तो तुम कुछ लेके आओगे क्या, नहीं लेके आओगे कि सर मैं तो जा ही नहीं रहा, लाना ही नहीं है कुछ भी तो मैं क्यों जाऊं। तो नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हमें नहीं पता है कि कितने नेचुरल नंबर है, ठीक है, बेरे क्योंकि ये सारे नंबर कहां तक जा रहे हैं, इनफिनिटी तक। तो काम की बात करते हैं, सीधी सी बात कि सर हमें एपी दिख रही है, हाँ दिख रही है। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। अब हमें क्या निकालना है, एस एन, फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 बोले तो n/2 क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं है, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1, ठीक है। तो n/2 2 प्लस n-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया n/2 इंटू 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ब्रैकेट 1 प्लस n, तो n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो गया एस एन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कि सर बिल्कुल हो गया, ठीक है, हो गया। Sn इक्वल्स टू n/2, मतलब सॉरी n ब्रैकेट n+1/2। तो ये किसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है, एन क्या, अगर उसने बोला 50 नेचुरल नंबर तो 50 की वैल्यू पुट कर दो, 50 इंटू 50 प्लस 1, 51 डिवाइड बाई 2, ये 25, तो 25 इंटू 51 कर देना, 50 नंबर तक का सवाल। अगर उसने बोला 150, 100 बोला, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, कैंसिल आउट 50, अब मल्टीप्लाई कर देना। जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, जैसा मैंने तुम्हें बोला मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, हाँ या ना कि सर बिल्कुल। तो ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो गया। आगे कहानी देखते हैं, अगला मुजस्तिमा। अब अगला मुजस्तिमा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। वाट लागली वाट लागली वाट लागली, अब वाट क्यों लागली समझना। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, एन इवन नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर तो क्या थे हमारे, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन उसने क्या बोला है, इवन नेचुरल, मतलब नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल तो हो लेकिन वो इवन भी हो, डबल कंडीशन है। तो सर इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, यही आएगा, ठीक है। अब वो यहां पे अगर इवन की जगह तुम्हें कह देता ऑड, क्या कह देता ऑड, तो ये क्या हो जाता, ये ऑड, ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 और 17 हो जाते, हो जाते बिल्कुल सर, हो जाते है ना, 13 15 17, 13 15 17, ठीक है, हो जाते है ना। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इवन बोला है, हम इवन पे चलेंगे। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन के लिए, इवन के लिए ए क्या हो गया 2, डी क्या हो गया 2, ठीक है, एन की वैल्यू एन है, एस एन की वैल्यू एन बाई 2, 2 इंटू 2, सॉरी फॉर्मूला 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 नंबर उसी के मिलेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2n माइनस 2, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2n, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट n प्लस 1, 2 से 2 को काट दिया, n इंटू n प्लस 1, हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया ना, इवन नेचुरल नंबर्स। और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम ऑड का भी निकालोगे ना तो यही कुछ आएगा, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, ऑड का भी निकालो, ये आएगा n ब्रैकेट n प्लस 1, ऑड का भी ये आएगा n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं कि सर ए डी एन की वैल्यू एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 एज इट इज, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो n बाई 2, ठीक है, 2 टू जा 4 प्लस n माइनस 1, सॉरी हाँ, 2 टू जा 4 प्लस 2n माइनस 2, तो n बाई 2, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2n, तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू n प्लस 1, 2 को 2 से कैंसिल आउट किया, n इंटू n प्लस 1, हो गया कि नहीं हो गया सर, हो गया बिल्कुल, सब कुछ सही है, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है कि सर बिल्कुल भी नहीं है डाउट, है ना, फंडा बिल्कुल क्लियर है यार, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अब कुछ और निकालो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 150, गोटी घुमा दी, गोटी कैसे घुमाई कि उसने बोल दिया सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 150, ठीक है, अब कंडीशन दे दी, ब्रैकेट लगा दिया कि इससे और इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, चलो हमारी पहली टर्म क्या है 1, क्योंकि पहला नंबर ऑड है, ठीक है, अगर वो कहता 1 टू 150 के बीच में इवन नंबर निकालो तो हम पहले को 1 को काउंट ही नहीं करते क्योंकि 1 इज नॉट इवन, लेकिन यहां पे 1 ऑड है, तो पहली टर्म इज 1, दूसरी इज 3, क्योंकि 1 के बाद 2 2 इवन है, 3 3 ऑड है, 3 के बाद
5 और 7 ऐसे करते 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 149 होगा, क्योंकि 150 नहीं है। बच्चों से यही मिस्टेक होती है कि वो 150 ले लेते हैं। ठीक है, हमको ऑड नंबर बोला है तो 149 लेना पड़ेगा, है ना। अब ए कितना है, 1 है। डी कितना है, 2 है। लास्ट टर्म बोले तो कितना है, 149 है। ठीक है, मतलब हमको टीएन की वैल्यू दे रखी है 149, ना हमारे पास एन है और हमें एस एन भी निकालना है। अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, डबल मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता यार कि कितनी टर्म्स है, तो पहले कितनी टर्म्स है उसको निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं कि सर हम टीएन से निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम टीएन से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टर्म दे रखी है 149, अब उस टीएन से निकालेंगे तो टीएन इज 149 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 149 माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट माइनस 1। बड़े चालाक हो सर, खुद फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ना तुम भी करो। 149 में से 1 माइनस किया था 148, 148 को 2 से डिवाइड किया तो 74, 74 में से 1 माइनस किया तो 73, 148 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बराबर n, तो 74 माइनस 1 बराबर n, तो 73 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई रे बाबा। ठीक है, एन की वैल्यू आई है, अभी सब नहीं निकला है। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसका यूज कर लो, नहीं तो डायरेक्ट तुम्हारे पास सारी चीजें हैं। तुम चाहो तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस टी एन का यूज कर सकते हो, क्योंकि टी एन अवेलेबल है, एन अवेलेबल है। ठीक है, ए अवेलेबल है, तो सब चीजें अवेलेबल है, तो इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो कोई लोड नहीं है यार, अगर नहीं याद करना है फॉर्मूला तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी यूज कर सकते हो। बात तो बराबर ही है, दोनों से सम कैसा आएगा, सेम, कि 73 डिवाइड बाई 2, 2a बोले तो 2 वन जा 2, प्लस 73 माइनस 1 इज 72 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ठीक है, तो 73 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 72 इंटू 4 दैट इज 144, 144 ही होगा क्या, हाँ 144 प्लस 146, तो 73 अपॉन 2 इंटू 146, 146 डिवाइड करेंगे 73, ओहो उड़ी बाबा, तो ये क्या हो गया 73 का स्क्वायर, 73 को 73 से करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49, 3 का स्क्वायर 09, 7 या 21, 21 इंटू 2 42, और 9 2 9 4 13 3 1 कैरी और 5, शिट 5 3 2 9, क्लियर है, ठीक है क्लियर है ना। उधर से सॉल्व करके देखो, अब उधर से इसको सॉल्व करके देखो कि सर n बाई टू मतलब 73 बाई टू इंटू ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है सर 1 है, तो ये इधर डाल दी 1, प्लस टी एन की वैल्यू कितनी है 149, 149, कुछ मिस्टेक हुई क्या, ओहो यहाँ +1 करना था ना, नहीं नहीं यहाँ +1 करना था, +1 करना था तो ये 75 आता, देखो पूरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे भावनाओं में बह करके सारा काम गलत कर दिया, 75 वैल्यू आती, अगर मैं इससे सॉल्व नहीं करता तो मेरा आंसर गलत हो जाता यार अभी तो। ठीक है, 75 होगी, तो n की वैल्यू कितनी है 75, एस एन इक्वल्स टू 75 बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस 74 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 75 बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 74 इंटू 2 148, तो 75 बाई 2 इंटू 150, 75, तो 75 इंटू 75। ठीक है, सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 5 जो 35 इंटू 275, 2 9 और 7 लगाए 5625। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 5
625 और इधर से भी क्या आएगा 75/2 इंटू 150। हमारा इस तरह से आंसर निकलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 15 मतलब 1 to 150। अब जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया तो मैं और बड़ी शरारत करता हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आता था, आप तो ये बताओ कि जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो सही है क्या, प्रूफ करके बताओ। मतलब आप ये बताओ कि ये जो आपने 5625 निकाला, मैं क्या कैलकुलेटर लेकर के एक ही चीज चेक करूं, आप मेरे को बताओ। तो इसके लिए पता है मैं एक दिन बैठा भी था, एक दिन बैठा अपने साथ ही मैंने क्या किया कि सारे प्रोसेसेस को चेक करना चालू कर दिया, मतलब सब चीजों को ए से लेकर के जेड तक सब चीजें चेक कर रहा हूं। कैसे चेक किया कि हमारे घर पे क्या है, मतलब मेरे पिताजी जो है वो मतलब सेविंग्स का काम करते थे। ठीक है, तो मैंने एक दिन उनकी कैलकुलेशन लगाना चालू किया और बैठा 1-1.5 घंटा बिताया, तब जाके मुझे प्रूफ मिला। लेकिन मैं तुम्हें छोटे से रूप में उसका प्रूफ बताता हूँ कैसे। देखो, हम सिर्फ 10 टर्म्स लेते हैं, अरे छोड़ो, वो मैंने पीछे लिया था ना, 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, एन कितना है 5, निकाल दो कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कितना आ रहा था 30 आ रहा था सम। ठीक है, यहां भी 30 आना चाहिए कि 5/2 2 इंटू 2 प्लस 5 - 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो 5 इंटू 8×4 = 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 5×6 = 30। कितना आ गया सही। तो मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सही है, और हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है, चलो देखो, अब थोड़ा सा ऑक्सीजन और कम हो रही। ठीक है, ऑक्सीजन और कम हो रही, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो, इन ए पी 19 टर्म इज 52, 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स। एक तरफ बोला कि ये वाली टर्म ये है, दूसरी तरफ बोला कि ये वाली टर्म ये है, अब तीसरा भाड़ में जाए दोनों टर्म्स, तुम तो सम निकाल के बताओ। ठीक है, लेकिन देखो नाराज नहीं होना, पहुंचना किसको है, नंबर किसको चाहिए, हमें। तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, हमें। तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा फॉलो कर लो। ठीक है, फॉलो कर लेते हैं जल्दी से। जैसे ही उसने बोला 19 टर्म 52, जैसे ही मैंने 19 टर्म देखी, अरे क्या हो रहा है, ये 19 टर्म दिखी, तो मेरे दिमाग में आया क्या, सर a प्लस 18d जो है वो कितना है 52 है। और जैसे ही 38 टर्म देखी तो मेरे दिमाग में आया a प्लस 37d कितना है 128। कि सर ये तो कुछ ना कुछ देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है, ए डी 52, ए डी 128, देखा देखा लग रहा है। हाँ सर, ये कुछ ऐसा रिजेंबल हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन जैसा हम कुछ पढ़ के आए थे। हाँ मेरे लाला, उस लीनियर इक्वेशन को ही तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब क्या करो, मैं तो कह रहा हूं तुम्हें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कि a प्लस 18d बराबर 52 और a प्लस 37d बराबर 128, माइनस 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 हटा सावन की घटा। ठीक है, अब करेंगे तो कितना आएगा, 18 में कितना प्लस किया 9, तो कितना 27 19। ठीक है, तो माइनस का 19d, और दोनों में से माइनस किया तो 128, मतलब 52 में 6 प्लस किया तो 58, तो 58 से 68 78 88 98 108 118 128, तो ये कितना आ रहा है 76। तो डी की वैल्यू 76 डिवाइड बाय माइनस का 19, और शायद तक मैं अगर इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। किस सर आ जाएगी, बिल्कुल। कैलकुलेशन तो तुम्हें पता है, मैं तो गलती करता ही कैलकुलेशन में। ठीक है, माइनस का 4 आ गई। अब डी की वैल्यू माइनस का 4 आ गई, तो इस वैल्यू में जाके पुट कर दो कि a प्लस 18 इंटू माइनस का 4 बराबर 52। तो a इक्वल्स टू 52, 52
सॉरी सॉरी सॉरी, ए माइनस 18 फोर जा 36 72 माइनस का 72 इक्वल्स टू 52। ए की वैल्यू 52 प्लस 72, ए की वैल्यू 7 और 5 12 और 2 128 124। हमारा ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब एपी बची क्या? नहीं बची। एसएन बची क्या? नहीं बची। एन बची क्या? नहीं बची। तो पूरी कहानी क्लियर है रे लाला, पूरी कहानी क्या क्लियर है सर? कि ए की वैल्यू तो कितनी आ रही है 124 और डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 4। और एन कितना दे रखा है 56, क्योंकि उसको कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 56 टर्म्स का सम निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 56/2 ब्रैकेट 2 इंटू 124 प्लस 56 माइनस 1 इंटू माइनस का 4 हटाओ, सॉल्व कर देना। अब बताओ कि आंसर आया कि नहीं आया। अब बताओ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अब बताओ कि क्या कोई क्वेश्चन ए बी सी डी इधर उधर ले जाके तुम्हें कहीं भी छोड़ दे, तुमसे कोई क्वेश्चन बचेगा क्या? सर नहीं बचेगा। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि बिल्कुल 1% भी नहीं बचेगा, तो बचना भी नहीं चाहिए। बस इसका कैलकुलेशन का आंसर करके मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है? इतना सा तुम्हारे को होमवर्क दे दो। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज इतना, और तो उसकी 28 टर्म। मतलब अब देखो, कहानी अब तक तो सीधी चल रही थी, लेकिन अब उल्टी कर दी। कि क्या उल्टा किया? कि सम ऑफ 55 टर्म्स दे रखा है इतना, कोई एपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एस 55 की वैल्यू है 3300 और उसने ए सॉरी T28 निकालने के लिए बोला है। और तो T28 इज ए प्लस 27D, यही होता है, यही निकालना है। ठीक है सर, आपने एक चीज तो बिठा दी दिमाग में कि जैसे ही वो टर्म पूछे वैसे उसका वो कर देना। अब उसने यहां पे पूछा सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, तो S55 ले लो। तो S55 कैसे लिखा जाएगा? अगर इसको फॉर्मूले में डालू तो 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। सर कुछ तो दिख रहा है धुंधला धुंधला सा। 3300 इज इक्वल्स टू 55/2 2a प्लस 54d। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं। 3300 इंटू 2 अपॉन 55 इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। सर हो गया बिल्कुल क्लियर। एक बात बताऊं बेटा, मैं जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती जाएगी ना, आगे कितना ही अंधेरा हो या कितनी ही धुंध हो, रास्ता क्लियर होता चला जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब ये 11 की टेबल से गया 5 बार, ये 11 की टेबल से गया 300 बार, 5 की टेबल से ये गया कितनी बार? 5 6 30 बार। ये कितना हो गया? 120। अब यहां मैं एक चीज देख रहा हूं कि दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, ए प्लस 27D। सर सर दिख गया सर, दिख गया ना? क्या बात है। अब हमें क्या निकालना है? यही करना है। तो इस 120 को तो ले जाओ कि 120 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ए प्लस 27D। काट दिया, कितना हो गया? 60 बराबर ए प्लस 27D। और ए प्लस 27D को हम क्या बोलते हैं? T28 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो तुम्हारी 28 टर्म निकल रही है कि नहीं निकल रही है? और निकल रही है तो तुम्हारे 3 नंबर कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर 3 मार्क्स यहां पे आ जाते हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। ठीक है, तो 3 नंबर अगर कंफर्म करने, अगर अगर चाहिए, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। मतलब तुम ये सोचो कि बिना बैठे तुम्हारे पास खाना आ जाए और तुम खाओ भी नहीं, मुंह भी नहीं चला और वो पच भी जाए और न्यूट्रिशन में मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है भाई। खाना परोस के थाली में लाया जा सकता है, लेकिन खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करते हैं। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अरे बाप रे बाप, ऐसे क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है क्या? मेरे को उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर उसकी 9th टर्म जो है वो 0 है, सर 9 टर्म मतलब a प्लस 8d बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 8d। उधर ले गया ना, उधर कोई नंबर ही नहीं था, कर दिया। आगे
शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19, मतलब T29 जो है वो 2 इंटू T19 के बराबर है? ओ माय गॉड। तो T29 इज T29 इज A प्लस 28D, और 2 इंटू T19 बोले तो A प्लस 18D। हाँ या ना? कि सर बिल्कुल सही बात है ना? अब ये A प्लस 28D इक्वल्स टू 2A सॉरी, रुको रुको रुको, 2 ब्रैकेट A प्लस 18D हो रहा है। हाँ, यहां से एक वैल्यू समझ में आई है कि A प्लस माइनस का 8D, तो माइनस का 8D प्लस 28D इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट माइनस का 8D प्लस का 18D। ठीक है, दोनों में से माइनस हुआ 20D, और 2 इंटू माइनस हुआ 10D, तो 20D बराबर 20D। क्या ये वैल्यू समझ में आई? कि हाँ सर थोड़ी बहुत तो आई 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 आई। ठीक है, आ गई समझ में? हाँ या ना? तो ये शो हो गया कि सर इधर तो LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन धुन धान धुन हमारे हो जाते हैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ना बेटा, ठीक है, इसमें मतलब तुम्हारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां से तुम्हारे हॉट्स लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेली लाइफ में कैसे आ सकती है उस चीज को देखना। और मैंने इस चीज का एग्जांपल भी दिया है, देखो कहीं ना कहीं ये वो उसके बारे में बात कर रहा है, ये रेंट वेंट के बारे में और वो मंथली इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट 3,25,000, 3,25,000 जो है उसने 30500 पहले महीने में, और उसने हर बार पेमेंट को 1500 से माइनस करता जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज अमाउंट? मतलब अजय शर्मा नाम का कोई बंदा है, उसने इतना अमाउंट बोरो किया हुआ है। ठीक है, इतना अमाउंट बोरो किया है। अब वो क्या करता है कि पहले साल में, पहले महीने में इतना पैसा देता है, लेकिन हर महीने वो क्या कर रहा है, इतने रुपए EMI घटाता जा रहा है। मतलब उसने पहले साल में 30,500 दिए, उसके बाद उसने 1500 माइनस कर दिए तो वो 29,000 हो गए, फिर 1500 माइनस कर दिए तो 27,500 हो गए। ठीक है, मतलब इस तरह से वो क्या कर रहा है, हर बार माइनस करता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना? तो देखो, अब उसने ये पूछा है कि कितना समय लगेगा उसको ये 3,25,000 रुपए दोबारा देने में। देख लेते हैं, बड़ी इजी बात है। ये देखो, पेमेंट कितना है, पहले मंथ में उसने कितना पे किया, 30,500। ठीक है, पहले मंथ का। दूसरे महीने में उसने माइनस कर दिया, वो कितना हुआ, 29,000। ठीक है, तीसरे महीने में उसने कितना किया, 27,500। और ऐसे उसकी कहानी चलती जा रही है। ठीक है ना? और टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है, टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है, वो है 3,25,000 रुपीज। कंडीशन को समझो, रिलेट करो अपनी कंडीशन से, AP से। ठीक है, AP के अंदर पहली टर्म तुम्हारे पास क्या हो गई, अब इनका डिफरेंस दे रखा है, साफ सी बात है यार, बहुत क्लियर क्लियर दे रखा है कि 1,500 रुपए से डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का 1,500 होगा। डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस का। और ये जो कहानी है, इस कहानी को क्या मान लो, SN मान लो। अब तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता है, लास्ट कितनी होगी ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, मतलब A दे दिया, फॉर्मूला देखो ना यार, कि SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D है, दिया हुआ है ना? ना तो तुम्हें लास्ट टर्म पता है, कुछ भी नहीं पता। तुम्हें तो SN पता है, लिख दो 3,25,000 रुपया। N की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता सर। अब 2A, पहली टर्म कितनी थी, 30,500। N की वैल्यू नहीं पता सर। D कितना था, माइनस का 1,500। गलती मत कर देना, यहाँ पे प्लस का 1,500 मत लिख देना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, और उसको ब्रैकेट में भी डाल दो, है ना? ठीक है सर। तो ये 3,25,000 को हम क्या करते हैं, 3,25,000
सॉरी 000 इंटू 2 बराबर 325 1 2 3 इंटू 2। मैंने इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया बराबर एन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो रहा है 61,000 रुपीज प्लस n-1 इंटू माइनस का 500, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1500n, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1500। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करना, तो 3 लाख का डबल कितना हो जाता है 6,25,000 का डबल 50,000, तो 6,50,000 रुपीज इक्वल्स टू एन की वैल्यू पहले एन ब्रैकेट में 61,000 प्लस 15,000, तो ये होगा 62,500 होगा माइनस 1500 एन। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, कुछ कॉमन कॉमन खेल लेता हूं। 6,50,000 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 62,500 एन माइनस 1,500 एन स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, इसको दे ले लो, इसको दे ले लो, है ना। तो 1,500 एन स्क्वायर माइनस 62,500 एन प्लस 6,50,000। ठीक है, ओहो सर आपने तो कहा था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिख रही है। तो भाई दिख रही है ना, मुझे भी दिख रही है, लेकिन क्या कॉमन निकाल सकता हूं, इस पे फोकस करो। आई ये तो सॉल्व तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1,500 कॉमन ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 2 जीरो यहां भी निकल रहे, 2 जीरो यहां भी निकल रहे, और 15 से डिवाइड हो जाएगा मेरे हिसाब से। 6 5 11 और 2 13 नहीं होगा, 6 5 11 नहीं होगा, 500 कॉमन जाएगा, सिर्फ मेरा 500 कॉमन जाएगा। ठीक है, 500 कॉमन गया तो ये क्या बनेगा 3n स्क्वायर। ठीक है, 500 कॉमन गया तो 625 में से 125 आएगा, 5 इन जा 5, हाँ ठीक है, और इसमें से 500 कॉमन लिया, इसमें से 5 6 7 8 पॉसिबल ही है, इसमें से 500 कॉमन लिया तो 13 5 जा 65। ठीक है, तो 13 हो गया, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये 1300 हो गया, बराबर कितना है 0। तो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 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 1300 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से 3 कॉमन नहीं निकल सकता, तो 1300 इंटू 3 हमारा वो हो जाएगा, तो 1300 का फैक्टर 3, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, है ना, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 125 चाहिए ना, 125 चाहिए, तो 5 3 जा 15 और 13 2 जा 26, 26 2 जा मतलब 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 260, 260 में से 15 माइनस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चेंज करते हैं मेथड, है ना, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 12, 12 इंटू 13 12 144, 144 प्लस 12 156, पॉसिबल ही नहीं है, 125 चाहिए। 2 टू 4 4 12, 12 5 60, 13 5 65, ओहो हो गया 3n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 65n प्लस 1300 बराबर 0। फैक्टर हो गए, 3n कॉमन निकाला, n माइनस 20 माइनस का 13, तो 13 क्यों, 13 से ज्यादा निकाल सकते हैं, ये 5 से भी जा रहा है 13 से भी जा रहा है, तो 13 तो कॉमन निकलेगा निकलेगा। ठीक है, और 13 5 65, सीधा 65 ही निकाल लो, 65 तो n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 3n माइनस 65 और n माइनस 20, तो n की वैल्यू यहां से आ गई 20, लेकिन यहां से वैल्यू आ गई 65/3, और 65/3 को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि
क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हमने यहां से इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हैंस सिर्फ 20 मंथ के अंदर, 20 महीने के अंदर वो उसको क्या कर सकता है, पूरे को क्लियर कर सकता है। अब अजय शर्मा की बात को समझते हैं। अजय शर्मा रीपे कर दिया इतना अमाउंट, इतने रुपए देगा, हर महीने इस तरह से डिक्रीज करेगा, तो उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक नया पार्ट चालू हो जाता है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक पार्ट है। और लास्ट में एक चीज को ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। अबे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम्हें कितने मंथ में रीपे करना है या करवाना है। आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग है आपकी? हाँ, मेरे को कोई इंडिकेशन मिला नहीं बाहर से, तो मैं कर रहा था। तो मेरे को हो सकता है एक क्वेश्चन और हो सर, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है बस, है ना, मैं कर लूं। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब ऐसा प्लेस जहां पे ए आर रहमान, जाकिर वगैरह के कॉन्सर्ट होते थे। ठीक है, अब उस ऑडिटोरियम में कितनी रोज हैं, 27 रोज हैं, मतलब सीट्स की 27 रोज है, 1 2 3 4 5, आगू पीछू ऐसे। अब देयर आर 20 सीट्स इन दी फर्स्ट, मतलब ये पहली रो में 20 सीट्स, उसके बाद 22, उसके बाद 24। ठीक है, तो पहली कितनी है, 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24, उसके बाद फिर अगर ये एपी चल रहा है तो ये 26, एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। ऐसे कितनी रोज है, ऐसे कितनी रोज है, 27। जैसे कैसे बोलते हैं कि सर ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 होती है ना, मतलब उसमें जब तुम थिएटर में देखने जाते हो, थिएटर में मूवी देखने जाते हो कि हाँ पहली में इतनी, दूसरी में इतनी, तीसरी में इतनी, XYZ ABCD LMNO PQRST, ठीक है, उस तरह से, है ना। तो यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी क्या बन रहा है भाई, देखो 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन हो गया। अब उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 15th रो। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा काम है कि सर आप तो छोड़ ही दो, हो गया। हर का डिफरेंस कितना आ रहा है। अब उसने 15th पूछा है, 15वीं रो में सर T15 मतलब A+14D, तो 20+14 × 2, तो 20+14 × 28, मतलब 15th रो में कितनी आएगी, 48 आएगी। अब उसने अगला सवाल ये पूछा है कि टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, तो टोटल सीट्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एसएन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एसएन निकालने के लिए देखो कि ए डी दे रखा है, एन की वैल्यू भी यहां पे कितनी है, मतलब एन की वैल्यू अगर मैं यहां देखूं तो कितनी रोज थी, 27 रोज। ठीक है, तो हमें एसएन का फॉर्मूला लगा के n/2 2a+n-1 × d करना है। ठीक है, तो 27/2, 2 × 27 - 1 × d की वैल्यू 2। ठीक है, तो 27/2 इंटू ये कितना हो गया, 40, प्लस 27 - 1 कितना हो रहा है, 26, 26 इंटू 2 करेंगे 52। ठीक है, अरे बाबा, 27 इंटू 2 इंटू 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 92 इंटू 92। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 92 को काट देंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 46 आना चाहिए। ठीक है, 46 आएगा। तो 27 × 46 बहुत भारी मामला है यार, मल्टीप्लाई करके देखो, 27, 46, 7 6 42, 2 4 ऊपर, 6 2 12 और 4 16, 6 2 12 और 4 16, 7 4 28, 8, 2 ऊपर, 4 2 8 9 10, 2 4 1 2 1, तो 1 2 4 2। तो टोटल कितनी सीट्स है, 1 2 4 2। ठीक है, तो टोटल सीट्स हम बोल देंगे यहाँ पे कि टोटल सीट्स जो है वो कितनी है, 1 2। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन बहुत आसानी से ही खत्म हो जाती है, और यहाँ पे ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन
बहुत मस्त तरीके से, रापचिक तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहां तक तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होंगे। तो हम मिलेंगे आपसे अब जल्दी एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत जल्दी। ठीक है, वो चैप्टर भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। और गेट रेडी, इस चैप्टर को इतना प्रैक्टिस कर लेना कि तुम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए जल्दी तैयार रहो, और प्रोबेबली वो हम लाइव लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।